वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस भी नहीं डाल रही थी। तो मैंने सोचा जो भी मैं ड्यूटी आवर में वर्क करती हूँ उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ और जिससे मैं अपनी सारी पर डे की एक्टिविटी आप शेयर करूँ। और मेरी अभी मॉर्निंग शिफ्ट है, मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेके इवनिंग 2 बजे तक है। तो चलते हैं, देखते हैं आज मुझे कौन सी पेशेंट। सो गाइज, अभी मैंने जस्ट अपना कंज्यूमेबल कर लिया, जो कि हर टीएल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमेबल देने की। और मुझे बेड भी मिल गया, मेरा बेड नंबर 33 और 30 है। तो चलते हैं गाइज, क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या वर्क करते हैं, मैं आपको सब दिखाती हूँ और मिलते हैं आपको पेशेंट एरिया। गाइज, मुझे बेड एलोकेट हो चुका है और बेड नंबर 4530 और 4533 मिला है मुझे। और इसमें सबसे पहले हम लोग की फ़ाइल वर्क करनी होती है, जिसमें हम लोग मेडिकेशन हैंड ओवर देते हैं एक दूसरे को। जितने भी स्टाफ होते हैं एज़ पर देयर शिफ्ट हम लोग मेडिकेशन यहाँ पे देते हैं। उसके बाद मेडिकेशन चेकलिस्ट ओवर होने के बाद जो भी डॉक्टर्स की प्रोग्रेस शीट होती है, जहाँ डॉक्टर्स राउंड करते हैं वहाँ फिर हम लोग अपना नोटेड बाई करते हैं कि हाँ हमने देखा है। नोटेड बाई करने के बाद फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि एक नर्सिंग केयर प्लान अपने अपने शिफ्ट में लिखना और उसके साथ नर्सिंग प्रोग्रेस शीट, जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको अपने प्रोग्रेस शीट में लिखते हैं। उसके बाद जितनी भी फॉलो करने वाली चीज़ें होती है, जैसे डाइट चार्ट हुआ और चार्ट हो गया, फिर उसके बाद जितना भी वेंटी हो गया, कॉटी हो गया, फिर उसके बाद वेंटिलेशन बंडल चेकलिस्ट, ये सब हम लोग को मेंटेन करना होता है। इसके बाद हम लोग फिर एक एक्टिविटी शीट होती है जो अपने अपने शिफ्ट में हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे पेशेंट को अगर सक्शनिंग कितने बार किया उसमें लगाएंगे, पेशेंट को इन्फ्यूज़न पंप चल रहा है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे अपनी मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग की सिग्नेचर, इवनिंग में है तो इवनिंग की सिग्नेचर, ये सारी एक्टिविटी हम लोग को रिकॉर्ड करके सबमिट करनी रहती है 7 बजे तक। जो होता है आईसीयू फ्लो चार्ट, इसको मेंटेन करना होता है। जैसे कि इसमें टाइमिंग वाइज लिखा रहता है, अपने अपने शिफ्ट की हर टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये सारी आईसीयू फ्लो चार्ट करनी पड़ती है। जितना भी इन्फ्यूज़न चल रहा है, अगर वैसे एक्टिव ड्रग्स होता है जैसे कि नॉरेट्स हो गया, केसीएल हो गया, उसको रेड कलर के लेबल से लिखते हैं हम लोग। केबी लाइट आईवी इन्फ्यूज़न से चल रहा है कितने ml पर आवर से, उसको अलग लिखते हैं। आरटी फिट चल रहा है या ओरल सप्लीमेंट ले रहा है पेशेंट, वो हो गया। इधर यूरिन आउटपुट इंटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद टोटल जितना भी होता है एक दिन का, पर डे का, 1 डे का, यहाँ पे यूरिन आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। पेशेंट को क्या एंटीबायोटिक्स चल रही है वो यहाँ पे मेंशन होता है। उस पेशेंट की लाइंस लगी होती है, चाहे वो पेशेंट को ईटी हो, आरटी हो, आरटीएल हो, फॉलिस हो, वो सब कुछ यहाँ लिखते हैं। और डॉक्टर्स अपने शिफ्ट का यहाँ पे लिख के जाते हैं, जो भी पेशेंट की रिकॉर्डिंग्स एज़ पर नीड होती है यहाँ पे वो लोग मेंशन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ नर्सेज सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद इधर आती है जो भी हम लोग केयर देते हैं, स्पेशल केयर, जैसे कि ईटी सक्शनिंग के, स्टीम इनहेलेशन के, चेस्ट फिजियो के, पोजीशन चेंजिंग, रिस्ट्रेंट, स्किन कंडीशन, बेड सोर, आई केयर, टेकोस्टोमी ट्यूब कफ, ओरल केयर, फॉलिस केयर, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद जो भी पेशेंट को लाइन लगी रहती है, जितने समय पे लगी रहती है, जिसके शिफ्ट में लगी रहती है, वो सारी यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल एज़ पर पेशेंट कंडीशन अपने शिफ्ट की करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हो गई प्यूपिल्स की, मोटर रिस्पॉन्स, ये बेड सोर के लिए हो गया, यहाँ पे अपनी साइन करते हैं। ये सब हम लोग को अपनी अपनी शिफ्ट की फॉलो करनी पड़ती है। फाइनली गाइज 6 घंटे की ड्यूटी ओवर हो चुकी है और मैं जस्ट अभी अपना हैंड ओवर दे के आ रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे यूनिफॉर्म चेंज करने और उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।